हेलो वॉन्गशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछले 1-2 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि इस स्टोरी पर व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी नहीं लगी। अगर ऐसा है तो मैं एक नई स्टोरी लेकर आऊँगी। आई होप आपको वो अच्छी लगे, लेकिन इस स्टोरी को मैं इस तरह छोड़ नहीं सकती हूँ क्योंकि जो राइटर है, रियल ऑथर जो इनके हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। तो मैं इसके लिए भी टाइम निकालूंगी और अपलोड करती रहूँगी। मैं भी शायद मॉर्निंग में छोटे छोटे से इसका ये बनाऊँगी मैं वीडियोस। तो तब तक के लिए प्लीज़ आप बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए अब हम इसी स्टोरी को अभी के लिए आगे बढ़ाते हैं जब तक मैं नई स्टोरी लेकर आती हूँ, ठीक है? तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा, लैनज़ेन जो है वो विंग को सडनली किस कर देता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी वजह से जो लैनज़ेन है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होता है और विंग के घर से चला जाता है। फिर विंग जो है वो लैनज़ेन को टेक्स्ट करता है और उससे कहता है कि वो कुछ दिनों तक लैनज़ेन से नहीं मिलना चाहता। तो चलिए अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। लैनज़ेन का टेक्स्ट पढ़ने के बाद विंग साई करता है कि वो लैनज़ेन को बता ही नहीं पाया। इशू ये नहीं है कि लैनज़ेन ने उसे किस किया। तभी अचानक से कंप्यूटर सिग्नल दे देता है कि एक क्लाइंट ने मीटिंग ज्वाइन कर ली है। ये देखकर जो विंग है वो गहरी सांस छोड़ता है और फिर सीट के ऊपर बैठ जाता है। उसके बाद फिर विंग अपने क्लाइंट से बात करना शुरू कर देता है। क्लाइंट का नाम सुशी है। विंग उसे कहता है, हेलो सुशी, कैसे हो तुम? दूसरी ओर जो सुशी है वो एक यंग मैन होता है जो कि नर्वसली ही स्माइल करता और उसे कहता है, नॉट बैड। आपने जो मुझसे कहा था डॉक्टर, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया और धीरे धीरे मुझे महसूस हो रहा है कि अब सभी चीज़ें बदल रही है। ये कहते हुए सुशी का जो चेहरा है वो ब्लश हो जाता है। जवाब में विंग उसे कहता है, ये तो काफ़ी अच्छा है। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा ये जो हफ्ता है वो कैसा रहा? एनी कंसर्न? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे? सुशी जवाब में कहता है, वेल, एक ऐसी चीज़ है, मेरा एक सीक्रेट क्रश है, लेकिन मुझे डर है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और है, वो किसी और से प्यार करता है। ये बात सुनने के बाद फिर विंग उससे पूछता है, क्या तुमने कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में उससे कहा? विंग को पता है सुशी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। तभी सुशी सैड होकर जवाब में कहता है, डॉक्टर नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तो जवाब में विंग उसे कहता है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा शख्स है जबकि तुमने कभी ट्राई किया ही नहीं? विंग काफ़ी कोशिश करता है कि वो अपने पेशेंट को इनकरेज करे कि वो डेट पे चला जाए। फिर विंग उसे दोबारा कहता है, तुम जाओ और उसके फीलिंग के बारे में पता करो कि उसकी ज़िंदगी में कोई है या नहीं। अगर उसका जवाब नहीं होगा तो बस तुम्हारा चांस है ना? ये बात सुनते ही सुशी ब्लश हो जाता है और अपना सर हाँ में स्माइल के साथ नोट करता है। तभी सुशी दोबारा उदास होकर विंग से कहता है, पर अगर उसने हाँ बोल दिया? तो विंग दोबारा उसे कहता है, कोई बात नहीं, तो तुम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कह देना, फिर मेरे पास दोबारा आना, फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारी फीलिंग्स को लेकर काम करेंगे, ठीक है? ये कहते हुए विंग कोशिश करता है कि उसका जो पेशेंट है वो अपनी फीलिंग्स को, अपने क्रश को लेकर ज़्यादा लैश आउट ना हो जाए। तभी जो सुशी होता है वो अपने गले को साफ करते हुए कहता है, डॉक्टर, आपका क्या आपकी ज़िंदगी में कोई है? तो जवाब में विंग कहता है, नहीं, इस वक्त मुझे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना है, मैं बस इस वक्त प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। इसके बाद जो विंग होता है वो विंग जो है वो अपने पेशेंट के साथ कंटिन्यू बात करता रहता है और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में लेकर चले जाते हैं। विंग ने अपना लास्ट अपॉइंटमेंट जो कि जूम पे हो रहा था उसे भी फिनिश कर दिया। उसके बाद विंग अपनी बॉडी को हल्का सा स्ट्रेच कर देता है क्योंकि विंग काफ़ी ज़्यादा थक गया था। फिर वो अपने फ़ोन पर टाइम देखता है
तो नोटिस करता है कि टाइम हो गया है कि उसे अब घर से चले जाना चाहिए ताकि वो युवान को पिक कर सके। तभी उसके डोर की बेल बज जाती है। विंग फिर दरवाजे की तरफ चला जाता है। दरवाजे की पीप होल से वो देखता है कि दरवाजे की दूसरी ओर एक यंग मैन खड़ा था जिसके हाथों में रेड रोजेस का बुके था। फिर विंग धीरे धीरे दरवाज़ा खोलता है और उस यंग मैन से कहता है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? विंग ये काफ़ी कंफ्यूज होकर कहता है। तो जवाब में वो यंग मैन अपनी आईब्रो से पसीना पोंछते हुए कहता है, हाँ, क्या आप इस लिफ्ट को फिक्स कर सकते हो? फिर वो दोबारा कहता है, सॉरी, विंग के लिए डिलीवरी है, क्या आप प्लीज़ यहाँ पर साइन कर सकते हो? ये कहते हुए वो जो शख्स है वो खांसता है। तो जवाब में विंग कहता है, श्योर, क्यों नहीं, थैंक यू। फिर वो साइन करता है और उन फ्लावर्स को लेता है। फिर वो दोबारा उस शख्स से कहता है, क्या आप प्लीज़ वेट कर सकते हो? ये कहते ही जो विंग है वो तुरंत ही वहाँ से वापस चला जाता है अपने अपार्टमेंट के अंदर। जो यंग मैन होता है वो अपनी कमर के ऊपर हाथ रखकर थोड़ा बैंड हो जाता है और गहरी सांसें लेता है। तभी जो विंग है वो वापस आता है। उसके हाथ में कुछ पिल्स होती हैं और एक ठंडी पानी की बोतल। फिर वो उसे उस आदमी को दे देता है। पानी पीने के बाद वो जो आदमी होता है फिर वो उस बोतल को विंग को दोबारा देकर उसका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। विंग फ्लावर्स के साथ घर के अंदर वापस चला आता है। फ्लावर्स को फिर वो टेबल के ऊपर रख देता है। फ्लावर्स के अंदर एक कार्ड भी था। कार्ड को देखते ही विंग हैंडराइटिंग पहचान जाता है कि ये लैंज़ैन ने भेजे हैं। उसके अंदर लैंज़ैन ने लिखा था, मेरे अल्फाज बयां नहीं कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा हूँ और मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, लैंज़ैन। कार्ड को पढ़ने के बाद जो विंग है वो साई करता है। फिर वो सोचता है, क्या मैं इतना हार्श हो गया था? पर ये कुछ दिन क्या उन 3 सालों का कंपेयर में हो सकता है? ये सोचते ही जो विंग है वो अपना सर शुक करता है और फिर कहता है, नहीं, मैं हार्श नहीं था और इन कुछ दिनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। फिर विंग सोचता है, युवान को लाने का टाइम हो चुका है, कहीं देर न हो जाए और कहीं उसे कोई प्रॉब्लम न हो जाए। लेकिन जो विंग है उसे वापस लोगों के बीच से होकर जाना था और इस बार विंग को यकीन नहीं हो रहा था और ना ही किसी पे भरोसा था, स्पेशली जो कुछ देर पहले उसके साथ किया गया था। फिर जो विंग है वो जैसे तैसे हिम्मत करता है। वो अपनी कीज़ लेता है, वॉलेट लेता है और दवाइयों का वो जो बोतल है उसे उठाता है और घर से ही चला जाता है। कुछ मिनट्स चलने के बाद जो विंग है उसे रियलाइज़ हो जाता है उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो विंग को अवॉइड कर रहे थे। यहाँ तक कि उसके आसपास जितने भी यंग मैन थे उन्होंने अपनी नोज़ को कवर कर दिया। ये देखकर जो विंग है वो सोचता है, क्या लैंज़ैन का परफ्यूम इतना स्ट्रॉन्ग है? लेकिन साथ ही साथ विंग को महसूस हो रहा था कि वो सेफ़ है, वो स्ट्रीट पे अकेला चल सकता है। फिर जैसे ही विंग डे केयर सेंटर में एंटर करता है वहाँ पर जो यंग वुमन थी वो विंग को देखकर ग्रीट करती है। स्मेल की वजह से उसे घुटन हो जाती है और जिससे उसकी आंखें भी बड़ी हो जाती है। वो अपने रिएक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तभी जो विंग है वो अपना मोबाइल फ़ोन को जेब से बाहर निकालते हुए उस लेडी से कहता है, क्या युवान तैयार है? तो जवाब में वो लेडी सॉफ्टली कहती है, ऑलमोस्ट। वो बस बाकियों की मदद कर रहा है सफाई में। तभी जो विंग है वो गहरी सांस लेकर उस यंग वुमन से कहता है, मुझे आपको एक इमरजेंसी नंबर देना है, इसे आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लिख दीजिए। ये युवान के दूसरे फादर का नंबर है। यंग लेडी जवाब में विंग से कहती है, ओके, मैं उनका ये नंबर फाइल में ऐड कर देती हूँ और मैं जल्दी वापस आऊँगी। ये कहते ही वो वहाँ से एक स्मॉल से कैबिन के अंदर चली जाती है। तभी युवान विंग को देख लेता है। बाबा कहते हुए वो भागते हुए आता है और विंग के टांगों को गले लगाता है। बाबा के नज़दीक आते ही जो युवान है वो अपनी छोटी सी नोज़ को व्रिंकिंग करता है। फिर वो विंग से कहता है, बाबा, आप दाई से मेरे बगैर ही मिले थे, आपसे दाई की स्मेल आती है। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है कि युवान अभी बहुत ही छोटा है लेकिन इस उम्र में भी वो स्मेल को पहचान सकता है। हालांकि इसकी उम्र में इतना सेंस नहीं होता है कि वो परफ्यूमर को पहचान सके। फिर जो विंग है वो जवाब में युवान से कहता है, हाँ, मैं मार्केट में दाई से मिला था और मैंने तुम्हारी सभी फेवरेट चीज़ें खरीदी। ये कहते हुए विंग लैंज़ैन का जो टॉपिक है उसे टालने की कोशिश करता है। तभी वो यंग वुमन आती है और विंग से कहती है, ये लीजिए,
यहाँ पर आपका और इनके अंकल का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये कहते हुए ही वो जो यंग लेडी होती है वो दोबारा अपना मुंह और नाक बंद कर देती है। तभी विंग जो है वो धीरे धीरे कहता है, सॉरी, मुझे ऐसा लगता है इस परफ्यूम बॉम्ब की वजह से लोगों की जान ना चली जाए। फिर जो यंग वूमन होती है वो अपना सर हाँ में नोट करते हुए फ़ाइल उसकी तरफ दे देती है। विंग जो होता है वो लैंज़ैन का कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी इन्फॉर्मेशन ब्लैंक पेपर के ऊपर लिख देता है। उसके बाद फिर वो उस फाइल को दोबारा यंग लेडी को दे देता है और उसका शुक्रिया अदा कर देता है और वहाँ से युवान का हाथ पकड़कर चला जाता है। लेकिन जो युवान है, बॉम्ब का नाम सुनते ही युवान के जहन में रह गया था। फिर वो चलते हुए विंग से कहता है, बाबा, दाई ने आपको बॉम्ब दिया क्योंकि बुरे आदमी ने आपको परेशान किया था। ये कहते हुए जो युवान है वो पाउट करता है। फिर वो दोबारा विंग से कहता है, बाबा, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ ना कि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। युवान की बात सुनने के बाद जो विंग है वो डे केयर सेंटर के बाहर नी डाउन हो जाता है और युवान से कहता है, ओ मेरा स्वीट बॉय। ये कहते हुए विंग युवान की गालों को हल्का सा पिंच करता है। फिर वो उससे कहता है, दाई ने मेरी हेल्प की और जो बैडमैन है उसने मुझे थोड़ा सा परेशान किया। कहते हुए जो विंग है वो गहरी सांस छोड़ता है। इससे पहले जब विंग के साथ ऐसा कुछ हुआ था तब युवान उसके साथ था, इसलिए युवान को पता है कि विंग के साथ होता क्या है। उसके बाद विंग दोबारा युवान से कहता है, लेकिन दाई ने परफ्यूमा मुझे दिया है तो कोई भी अब मुझे परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बात सुनते ही जो युवान है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसकी जो गोल्डन आइज़ होती है वो होपफुली चमकना शुरू हो जाती है। फिर वो हंसते हुए विंग से कहता है, गुड। जवाब में विंग उसे कहता है, हाँ, वो सच में बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें उसे थोड़ा बहुत इजाज़त दे देना चाहिए कि वो हमारा ख्याल रख सके। तुम्हें क्या लगता है? विंग ब्लश होकर युवान की शोर को ठीक करते हुए कहता है। युवान जवाब में उससे कहता है, बाबा को ज़रूरत है किसी की केयर की। अंकल हमारे साथ अब नहीं रहते। युवान ये कहते हुए फ्रोनिंग करता है। तभी जो विंग है वो युवान से कहता है, ओ, क्या तुम्हें अंकल निंग की याद आती है? विंग कोशिश करता है उसने जो डिसीजन लिया है उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट उसके बेटे के ऊपर ना पड़े। जवाब में युवान विंग से कहता है, नहीं, पर आप बहुत काम करते हो। ये बात सुनकर विंग जो है वो स्माइल करता है और अपने बेटे को गले लगाता है। फिर विंग युवान से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत काम करता हूँ? तो युवान कहता है, फिर विंग युवान का हाथ पकड़ता है और घर की तरफ चला जाता है। घर की तरफ जाते हुए तभी अचानक से विंग को याद आ जाता है कि जितनी भी ग्रॉसरीज थी वो लैंज़ैन ने खरीदी थी, इसलिए ग्रॉसरीज के जो पैसे थे वो बच गए थे। फिर विंग युवान से कहता है, क्या हम मूवी देखने चले? मैंने अभी तक थिएटर में मूवी नहीं देखी है और अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम थिएटर जा सकते हो। ये बात सुनते ही जो युवान है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो बाबा से कहता है, रियली, मैं बड़ा हो चुका हूँ कि मैं मूवी देखूँ? तो जवाब में विंग से कहता है, हम घर में डिसाइड करेंगे कि कल हम कौन सी मूवी देखेंगे, ठीक है? कल दिन पूरा बिजी होगा इसलिए हम इवनिंग में जाएंगे। परफेक्ट। विंग स्माइल करते हुए युवान से कहता है। खुश होकर युवान बाबा से कहता है, ठीक है, और हम साथ ही साथ पॉपकॉर्न का बड़ा टब भी लेंगे। ये कहते हुए जो युवान होता है वो अपने होंठों को लिकिंग करता है। दूसरी ओर जो लैंज़ैन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था कि उसने जो फ्लावर का बुके भेजा था विंग को, क्या वह सही आइडिया था या नहीं। क्या विंग ने उस फ्लावर बुके को रिसीव किया होगा, साइन किया होगा या नहीं। ये सोचते हुए जो लैंज़ैन है वो अपना जैकेट उतार देता है और अपनी टाई को शर्ट के अंदर अच्छे से फिक्स कर देता है। फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। आज रात काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी और जो लैंज़ैन है जहाँ पर उसे लगता था कि मदद की ज़रूरत है वो वहाँ पर मदद कर रहा था, लेकिन उसके जहन में विंग और युवान ही थे। लैंज़ैन बस सोचता ही जा रहा था। रेस्टोरेंट बंद होने में बस 1 घंटा बच गया था, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए लैंज़ैन फ्रेश कॉरिएंडर को काटना शुरू कर देता है। कॉरिएंडर को काफ़ी स्पीड में काटते हुए लैंज़ैन की उंगली कट जाती है, क्योंकि लैंज़ैन का जो दिमाग था वो कहीं और था। जैसे ही लैंज़ैन की उंगली कट जाती है तो खून काफ़ी ज़्यादा बह जाता है।
खून सारा का सारा कॉरिडोर के ऊपर गिर जाता है। तो लैनज़ेन कॉरिडोर को डस्टबिन में डाल देता है। तभी दूसरा शेफ़ आ जाता है फ्रेश कॉरिडोर लेकर और उन्हीं को चॉप करना शुरू कर देता है। लैनज़ेन जो है वो साइड में हो जाता है। ये देखकर जो लैन किरण है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है कि आज लैनज़ेन को हुआ क्या है। आज लैनज़ेन पहले की तरह नहीं दिख रहा। फिर वो लैनज़ेन के पास आकर लैनज़ेन को बैंडेज दे देता है और फिर लैनज़ेन से कहता है, क्या हुआ, तुम आज बिल्कुल बदल से गए हो। लैनज़ेन उस बैंडेज को लेने के बाद अपनी उंगली पर लगाते हुए अपने अंकल से कहता है, अंकल कुछ ऐसा है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आपके पास टाइम है कि हम बात कर सकें। ये बात सुनकर लैन किरण स्क्रॉल करता है और उसे कहता है, क्यों नहीं, पहले हम काम ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ठीक है। फिर काम पर ध्यान दोबारा देने से पहले लैनज़ेन जो है वो फ़ोन को एक बार चेक करता है। फ़ोन को चेक करते ही वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है जब वो देखता है कि विंग के काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे। मैसेज के साथ साथ एक फ़ोटोग्राफ भी था जो कि युवान का था। युवान ने एक ड्राइंग बनाई हुई थी जिसमें उसने फैमिली पोर्ट्रेट बनाया हुआ था जो कि दाई के लिए था। उस पोर्ट्रेट के साथ फिर विंग लिखता है कि मैं तुम्हें ये ड्राइंग ज़रूर दिखाऊंगा। कुछ मिनट्स के बाद एक और टेक्स्ट आया था जिसमें विंग ने लिखा था, शुक्रिया रोज़ेस के लिए। ये पढ़ते ही लैनज़ेन साई करता है। मैसेज को आए हुए काफ़ी घंटे हो चुके थे। रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा रश था, इसलिए लैनज़ेन जो है वो जल्द ही रिप्लाई सेंड करता है और मोबाइल को अपने पॉकेट में डाल देता है। दूसरी ओर का सीन, विंग युवान के बालों को सुखा रहा था। तभी लैनज़ेन का मैसेज फ़ोन पर आ जाता है, लेकिन फ़ोन बेडरूम के अंदर था। विंग और युवान एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। बात करते हुए फिर विंग युवान की बॉडी के ऊपर लोशन लगा लेता है, फिर उसके कपड़े चेंज कराता है और उसके बाद फिर वो दोनों बेडरूम के अंदर चले जाते हैं। बेड के ऊपर चढ़ने के बाद विंग अपना फ़ोन लेता है और उसके ऊपर लैनज़ेन का मैसेज देखता है। टेक्स्ट को पढ़ते हुए फिर विंग कहता है, दाई काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था, इसलिए उसने काफ़ी देर के बाद मैसेज पढ़ा। लेकिन मैसेज पढ़ते ही उसने जवाब में लिखा है कि ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये कहते हुए विंग जो है वो स्माइल कर रहा था। बाबा की बात सुनते ही युवान काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करता है। तभी विंग युवान से कहता है, दाई पूछ रहा है क्या वो इस ड्राइंग को रेफ्रिजरेटर के ऊपर लटका सकता है। युवान यॉर्निंग करता है। बेड के ऊपर फिर वो कैडलिंग करते हुए लेट जाता है और कहता है, अगली बार मैं उन्हें ड्राइंग दे दूँगा। विंग अपनी बेटी को गुड नाइट किस करता है, फिर वो जल्दी ही लैनज़ेन को एक रिप्लाई देकर सो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं लैनज़ेन लैन किरण के साथ बैठा हुआ है। रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो चुका है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो घर जा चुके हैं। लैनज़ेन विंग का लास्ट मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा था वो तुम्हें कुछ ही दिनों में ड्राइंग देगा, गुड नाइट। मैसेज पढ़ते ही जो लैनज़ेन है उसके होंठों पर स्माइल आ जाती है। तभी लैन किरण अपने रोब को सीधे करते हुए लैनज़ेन से कहता है, तो तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे थे। जवाब में लैनज़ेन कहता है, मेरा एक बेटा है। ये कहने के बाद लैनज़ेन अपने मोबाइल पर विंग और युवान की सेल्फी खींची हुई फ़ोटोग्राफ लैन किरण को दिखाता है। फिर वो कहता है, खूबसूरत है ना। ये कहते हुए लैनज़ेन जो है वो स्माइल करता है, लेकिन जो लैन किरण होता है वो ग्रोनिंग करता है। फिर वो लैनज़ेन से कहता है, इससे तुम्हारा बच्चा है,